हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अलाउंस। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, ये टॉलरेंस क्या होती है, ये अलाउंस क्या होती है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए हमने एक शाफ्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट का हमने डायमीटर फाइंड किया है थ्योरेटिकली बाय यूजिंग फार्मूला। हमने शाफ्ट का डायमीटर फाइंड कर लिया है 50 mm। थ्योरेटिकली हमने फाइंड कर लिया है फार्मूले यूज़ कर जो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के होते हैं 50 mm आ चुका है। अभी हमने इसे एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करना है। एक्चुअल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी मशीन्स पर। क्या हम एक्चुअल में 50 mm साइज़ की या फिर डायमीटर की शाफ्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे? इसका आंसर है नो। ऐसा हम कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी मशीन है उसमें जितनी भी ज़्यादा डैम्पिंग लगा लें उसमें वाइब्रेशन तो रहेंगी, और कोई पर्सन इतना एक्यूरेट भी नहीं होता। मेन इसका रीज़न ये है इनएक्यूरेसी और वाइब्रेशन की वजह से हम एग्जैक्ट साइज़ का या फिर एग्जैक्ट साइज़ का कोई कंपोनेंट या फिर ये एग्जैक्ट साइज़ की शाफ्ट नहीं बना पाएंगे। यानी कि 50 mm डायमीटर की हम शाफ्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए इसका हमने एक सल्यूशन फाइंड किया। सल्यूशन क्या है? हमने जो मैन्युफैक्चर कर रहा है पर्सन उसे बोला कि आप अगर इस रेंज में शाफ्ट को बना देंगे तो हम इस शाफ्ट को करेक्ट मानेंगे। यानी कि हमने 50 mm की बनानी थी। अभी हमने उस मैन्युफैक्चरर को बोला, हमने बनानी थी 50 mm की। अभी हमने उस मैन्युफैक्चरर को बोला कि आप 51 mm से लेकर 49 mm इस रेंज में अगर शाफ्ट को बना देंगे तो ये शाफ्ट करेक्ट मानी जाएगी, इसे हम आगे फिट में यूज़ कर पाएंगे। यानी कि जिसने डिज़ाइन किया है उसने एक रेंज बता दी, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है शाफ्ट को, अगर आप इस रेंज में शाफ्ट को बना देंगे तो ये शाफ्ट करेक्ट मानी जाएगी। ये है शाफ्ट की अपर लिमिट, ये है शाफ्ट की लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी आई? 2 mm। ये है टॉलरेंस। यानी कि एक कंपोनेंट पर हम एक अपर लिमिट दे देते हैं, एक हम दे देते हैं लोअर लिमिट। ये डिपेंड करता है, हम सम टाइम हम लोअर लिमिट नहीं देते हैं, अपर लिमिट ही देते हैं। सम टाइम हम अपर लिमिट नहीं देते, लोअर लिमिट ही दे देते हैं। सम टाइम हम दोनों लिमिट दे देते हैं। ये होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज़ नोन एज टॉलरेंस। यानी कि हमने 2 mm की टॉलरेंस दे दी। नाम में समझे टॉलरेंस। हम 2 mm की जो डेविएशन होगी शाफ्ट में, एग्जैक्ट हमें 50 mm की चाहिए थी, 2 mm की डेविएशन, पॉजिटिव साइड में 1 mm की डेविएशन, नेगेटिव साइड में 1 mm की डेविएशन, ये हम टॉलरेट कर लेंगे। इसलिए इसे नाम दिया गया टॉलरेंस। यानी कि इतनी डेविएशन को हम टॉलरेट कर लेंगे, इसलिए हमने इसे नाम दिया टॉलरेंस। क्यों देते हैं? क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट एक्चुअल साइज़ का प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इट इज़ द परमिसिबल वेरिएशन इन डिमेंशन ऑफ अ पार्ट एदर होल और अ शाफ्ट। इसका क्या मतलब है? कोई भी हम पार्ट को असेंबल करते हैं, उसमें एक इंटरनल कैविटी होती है जिसे हमने स्पेसिफाइड नाम दे दिया होल। एक एक्सटर्नल फीचर होता है, एक उसे हमने नाम दे दिया शाफ्ट। होल पर भी हम ये टॉलरेंस देते हैं, शाफ्ट पर भी हम टॉलरेंस देते हैं। टॉलरेंस क्या है? एक अपर लिमिट होगी किसी प्रोडक्ट की, एक होगी लोअर लिमिट। इस रेंज में प्रोडक्ट बनना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज़ नोन एज टॉलरेंस। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, अपर लिमिट है 51 mm, लोअर लिमिट है 49 mm। अपर लिमिट इसे हम ऐसे लिखते हैं 50 + -1 mm, यानी कि 51 mm। 50 + 1 = 51 mm, 50 - 1 mm = 49 mm। ये हमारे पास आ चुकी है। ये है क्या? अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। इन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टॉलरेंस। एक्चुअल में mm में टॉलरेंस नहीं होती, माइक्रोन में टॉलरेंस होती है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतने डेविएशन और इतनी टॉलरेंस बताई है। उसके बाद अलाउंस क्या है भाई साहब? टॉलरेंस तो हमें समझ आ गया, अलाउंस क्या है?
टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं तो हम एक पार्ट के ऊपर एक अपर लिमिट प्रोवाइड करते हैं, एक लोअर लिमिट प्रोवाइड करते हैं। जब हम अलाउंस की बात करेंगे तो हम 2 मेटिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे। कितने? 2 मेटिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें हम एक पार्ट के बारे में बात करते हैं, एक पार्ट को हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट प्रोवाइड करते हैं। अलाउंस की जब हम बात करते हैं तो हम 2 मेटिंग पार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे ये मान लीजिए शाफ्ट है, ये है होल, कैप है होल, ये शाफ्ट, ये है होल, ये पेन इस होल में जाएगा। ये जो क्लियरेंस है इसे हम बोलते हैं अलाउंस। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमेंशन ऑफ 2 मेटिंग पार्ट्स होल एंड शाफ्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटरनल कैविटी, एक्सटर्नल फीचर, ये जो डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं अलाउंस। अभी इन प्रोडक्ट के ऊपर जो होल बना है, शाफ्ट बनी है, इनके ऊपर हमने टॉलरेंस प्रोवाइड की हुई है। अगर इस लिमिट में बनेगी तो ये करेक्ट होगी, इसी तरह से होल इस लिमिट में बनेगा, करेक्ट होगा। इसलिए टॉलरेंस एंड अलाउंस बहुत ही अलग अलग टर्म हैं। यहाँ पर फर्दर टॉलरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन अ डिमेंशन ऑफ अ पार्ट एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ पार्ट टू एग्जैक्ट स्पेसिफाइड डिमेंशन। जैसे मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू वाइब्रेशन हम एग्जैक्ट साइज़ का पार्ट बना नहीं सकते। उसके बाद अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द डिमेंशन ऑफ मेटिंग पार्ट टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड टाइप ऑफ फिट। अगर हमें क्लियरेंस फिट चाहिए तो हम शाफ्ट का साइज़ कम रखेंगे एज़ कम्पेयर टू होल साइज़। अगर हमें इंटरफेरेंस फिट चाहिए यानी कि टाइट फिट चाहिए, हम इस होल शाफ्ट का साइज़ बड़ा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू दी होल साइज़। इस तरह से अलाउंस होती है बिटवीन 2 मेटिंग पार्ट्स। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर लिमिट ऑफ डिमेंशन ऑफ अ पार्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइज़ ऑफ होल एंड साइज़ ऑफ शाफ्ट। इसका कितना साइज़ है माइनस इसका कितना साइज़ है, उसे हम डिफरेंस कर देंगे। यानी कि होल का कितना साइज़ है, शाफ्ट का कितना साइज़ है, डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास अलाउंस आ जाएगी। ये था बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अलाउंस। वीडियो अच्छी लगी इसे शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो। थैंक यू।